हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ एक फेमस चाइनीज़ सीरीज जिसका नाम है दी अनटेम्ड। आज मैं इसका फर्स्ट एपिसोड आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पास के सीन से, जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि वी वुचन मर गया है और वी वुचन इस ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड है। वो लोग वी वुचन के बारे में कहते हैं। जो लोग उसे अमर कह रहे थे वो आखिरकार मर गया। उसने जिन कबीला, लैन कबीला, नी कबीला और जंग कबीले की एक न सुनी और वो जंग कबीले से है। यहाँ तक वो ये तक कह देते हैं कि जंग कबीले के कुल प्रमुख जंग लैन ने उसे गोद लिया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी शैतानी रूप दिखा दी और जंग कबीले को खत्म करने की कगार तक ला दिया। अगर मैं जंग लैन की जगह होता तो शुरुआत में ही उसे मार डालता। और यही सारी बातें वहाँ मौजूद वी वुचन सुन रहा था और ये बातें सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरे सीन में हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है जिसमें से काला धुआं बाहर आ रहा था और लोग इसे यिनमुहा कहकर बुला रहे थे। लोग इसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। आखिर इस यिनमुहा में ऐसा क्या है जो इसे पाने के लिए वो लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए हैं, जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी हमें वी वुचन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वुचन को किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वुचन के ऐसा करते ही एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और उसके हाथ को थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वुचन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके सामने और उसे बचाने वाला और कोई नहीं, लांग वांगजी हैं, जो इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। वांगजी को अपने सामने देखकर वुचन शॉक्ड हो जाता है। वांगजी ने भी वुचन का हाथ कस के पकड़ रखा था क्योंकि वो उसे मरने देना नहीं चाहता था। वुचन दुखी होती हुई वांगजी से कहता है, लैनसेन मुझे जाने दो। तभी दूसरी ओर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उन दोनों की ओर तलवार लेके बढ़ रहा होता है। वी वुचन वांगजी से कहता है, लैनसेन मुझे जाने दो। लेकिन वांगजी ने अभी तक भी वुचन का हाथ नहीं छोड़ा था, वो उसे मरने देना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है अपनी तलवार लेकर, जिसे देखते ही वांगजी शॉक्ड हो जाता है। तो दूसरी ओर वुचन मुस्कुराते हुए कहता है, चैंग चैन। चैंग चैंग उसी इंसान का बेटा है जिसने वी वुचन को गोद लिया था। वी वुचन मुस्कुराते हुए जेनचन का नाम लेता है, जिसे सुनते ही जेनचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी तलवार उठा लेता है। वी वुचन समझ जाता है, वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जेनचन गुस्से में उससे तलवार से हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, नर्क में जाओ वी वुचन। जेनचन के हमला करते ही वी वुचन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और ये सब कुछ पहाड़ी के ऊपर से जेनचन और लांग वांगजी देख रहे होते हैं। तभी सन्नाटा छा जाता है और एक आवाज़ हमसे कहती है, एक कमाल का योद्धा जिसे दुनिया सलाम करती थी, लेकिन उसका अंत तो देखो। पहाड़ी की चोटी से गिरता, छटपटाता, बेहद दर्दनाक मौत के मुंह में गिरता। उसके जैसा योद्धा ना कोई था और ना ही कोई होगा। वी वुचन। अब सीन पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लान कबीले के गुरुजी लान शिष्य लोगों को ये सारी बातें बता रहे होते हैं। जिनमें से एक शिष्य जिसका नाम जिंगी होता है, वो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी क्या आपको भी यकीन नहीं है कि यिलिंग के कुल प्रमुख वी वुचन नहीं रहा? जिंगी के सवाल का जवाब देने के बजाय गुरुजी पीछे मुड़ के पर्दे में देखते हैं। उस पर्दे में हमें एक इंसान की परछाई दिखाई देती है और दूसरी तरफ एक इंसान जो अपने हाथों में कुछ पटक रहा था। दूसरी ओर जिंगी हैरानी से गुरुजी की ओर देखने लगता है। शिष्य लोगों को उन पर शक न हो जाए, इसलिए गुरुजी उन सबसे कहते हैं, पिछले 16 सालों में जंग कबीले का नया कुल प्रमुख जंग चैंग को वी वुचन का शरीर नहीं मिला है, जो असल में वी वुचन का भाई है। उसे हर जगह तलाशा गया, लेकिन उसका शरीर कहीं भी नहीं मिला। जो बातें सुनकर सभी शिष्य लोग हैरान हो जाते हैं। गुरुजी उन सबको वी वुचन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, यिलिंग का वो जाबाज कुल प्रमुख जब चलता था ना, तो आसमान और जमीन थर थर कांपने लगती थी। शुक्र है कि ऊपर वाले का कि पिछले 100 सालों में सभी कुलों में शांति छाई हुई है। लेकिन कौन कह सकता है कि वी वुचन मौत के मुंह से वापस आएगा या नहीं।
गुरुजी के इतना कहते ही वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखते हुए वहाँ मौजूद सभी शिष्य लोग घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर तेज हवाएं चल रही होती हैं। वहीं पर एक इंसान दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक झंडे को लिए हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आत्माएं कहाँ जा सकती हैं, आत्माएं लौट आती हैं। तभी उस इंसान ने जो झंडा पकड़ा हुआ था उसका एक टुकड़ा हवा से उड़कर एक घर के दरवाजे में जाकर चिपक जाता है और उस घर में जो घंटियां लगी हुई थी वो भी बजने लगती हैं। हमें अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है जहां हर जगह तालिस्मान को लगाया गया था और फर्श में खून ही खून फैला हुआ था। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो उस तालिस्मान के घेरे के अंदर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने रिचुअल किया हुआ है। तभी हमें उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं वी वुचान होता है। तभी एक आवाज़ वी वुचान से कहती है, मो जानशु, मो जानशु। जो सुनकर वी वुचान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उससे पूछता है, कौन है। तभी एक इंसान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे बार बार मो जानशु कह के बुलाता है। जो बातें सुनकर वुचान को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है, बताओ तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो इंसान उसे मो जानशु कह के बुला रहा होता है। वुचान उससे पूछता है, कौन मो जानशु। वो इंसान कहता है, तुम मो जानशु, मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए ही बचा के रखा था, अब तुम ही मो जानशु हो। तभी हमें उस पास के सीन को दिखाया जाता है जब वी वुचान पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गया था और वो मो जानशु ही होता है जिसने वी वुचान को पहाड़ी से गिरने के बाद बचाया था। ये सुनते ही वी वुचान खुद से कहता है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, और अपने शरीर में लगे हुए घावों के निशान को देखता है। मो जानशु गुस्से में चिल्लाते हुए वी वुचान से कहता है, और कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने शरीर का सौदा उस शैतान से नहीं करना चाहता था। वी वुचान, वो सब बेरहम निकले, तुम उन सब का खात्मा करोगे और मेरा बदला लोगे। और हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि मो जानशु ने ही वो रिचुअल किया है, अपनी आत्मा और शरीर का सेक्रीफाइस करके उसने वी वुचान की आत्मा को बुलाया है और उसे बचाया है ताकि वो मो फैमिली से बदला ले सके जिन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। आपको एक बात मो जानशु के बारे में बता देती हूँ। मो जानशु जिन गोंगशान का नाजायज बेटा है और जिन ग्यांग्याओ और जिन जिशान का हाफ ब्रदर है। वो लैंगनिंग के लैंड कबीले का शिष्य भी रह चुका है। इतना कहते ही मो जानशु वहाँ से गायब हो जाता है। तेज हवाएं भी चलना बंद हो जाती हैं। वी वुचान धीरे से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने एक मास्क दिखाई देती है। वो उस मास्क को लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें कुछ लोगों को वी वुचान के कमरे की ओर आते हुए दिखाया जाता है। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं और कमरे के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वो सभी लोग वी वुचान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वुचान मन में सोचता है, ये लोग कौन हैं, बुज़दिल कहीं के। तभी वहाँ पर मो फैमिली का बेटा यानी कि मो जियोन आ जाता है और गुस्से में वी वुचान से कहता है, तुम मेरा शिकायत करने चले थे, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ही टुकड़ों में पलोगे और मेरे ही साथ ऐसा करोगे। तुम्हारे हर एक चीज़ पर मेरा हक है, तुम मेरे पालतू कुत्ते जैसे हो। तभी एक सैनिक मो जियोन से कहता है, हमने हर जगह ढूंढ लिया। मो जियोन उससे कहता है, क्या रक्षक दल के सब चीज़ें मिल गए। वो सैनिक कहता है, हमने हर जगह तलाशी की लेकिन ये कुछ कागज के टुकड़े ही मिले हैं। ये सुनते ही मो जियोन वी वुचान के पास जाकर गुस्से में उससे कहता है, इस कागज के टुकड़े में तुमने किस देश का नक्शा बना लिया है। लैंगन में कुछ साल क्या बिता लिए, तुम खुद को योद्धा समझने लगे हो। तुम एक पालतू कुत्ता हो, उसके अलावा कुछ नहीं। एक भाई होने के नाते तुमसे ये कह रहा हूँ। इससे पता चलता है मो जियोन मो जानशु का भाई है क्योंकि मो जियोन की माँ मो जानशु की माँ की बहन है, यानी कि वो दोनों कजन ब्रदर्स हैं। मो जियोन वी वुचान से कहता है, अपनी माँ की तरह मत बनो, तुम जिन कबीले का हिस्सा कभी नहीं बन पाओगे। तभी एक सैनिक आकर मो जियोन से कहता है,
छोटे सरदार, रक्षक दल आपके यहाँ पहुँच चुके हैं। ये सुनते ही वो सभी लोग वी वुचान को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाते ही वी वुचान दर्द को सहन करते हुए उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में वी वुचान पानी से अपना मुंह धो रहा था। मुंह धोते धोते वो पानी में अपना चेहरा देखते हुए मन में सोचता है, मो जानसु, तुम तो कब के मर चुके हो। क्या तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान गंवाकर? मो जानसु, तुम्हारा दिल सच में बड़ा है। अब वी वुचान अपने हाथ में लगे हुए घावों के निशान को देखता है और मन में सोचता है, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं यिलिंग का योद्धा था। दुश्मनों को हर एक घाव की कीमत चुकानी पड़ती थी। ये घाव तो उन योद्धाओं का एक गहना है। अगर मैंने मो जानसु का बदला पूरा नहीं किया तो क्या इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। तभी पीछे से एक सैनिक आ रहा होता है और वी वुचान को देखते ही वो उसके पास आ जाता है और चिल्लाते हुए गुस्से में उससे पूछता है, तुम मो जानसु, तुम बाहर कैसे आए? वी वुचान हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या मैं मो जानसु हूँ? सैनिक जवाब देता है, और नहीं तो क्या, तुम पागल मुंह कहीं के, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे। वी वुचान कुछ नहीं कहता तो वो सैनिक वी वुचान को ध्यान से देखते हुए उससे पूछता है, और तुम्हारा वो मुखौटा कहाँ गया? वी वुचान हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या मैं मुखौटा पहनता था? वो सैनिक उससे कहता है, पागल मुंह कहीं के, इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो जाए मुझे एक बात बताओ, जिन कबीले ने लैंडिंग में तुम्हारे साथ क्या किया था? क्योंकि जब से तुम वहां से आए हो तुमने मुखौटा पहना है। कभी कभी तुम अपने चेहरे में कुछ सफेद सी चीज भी पोत लेते थे। क्या तुम्हें शर्म आती थी? वी वुचान हैरान होते हुए उस सैनिक से पूछता है, तो मेरी उम्र क्या थी जब मैं लैंडिंग में गया था? वो सैनिक कहता है, 13 साल। लेकिन तुम क्यों ये पूछ रहे हो? इससे हमें ये पता चलता है जब मो शान्यू 13 साल का था वो लैंडिंग में शिष्य बनने के लिए चला गया था, और जब से वो लैंडिंग से वापस लौटा है उसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया है अपनी पहचान छुपाने के लिए। उसकी कुछ हरकतें पागल जैसे भी थी, जिससे वी वुचान को उसके शरीर को पोजेस करने में आसानी हो, ताकि वी वुचान बिना किसी कबीले के नज़र में आए बिना अपनी पहचान छुपाकर उसका बदला ले सके। अब वी वुचान वहाँ से जाने लगता है। ये देखते ही उस सैनिक को गुस्सा आ जाता है तो उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। वुचान तभी एक चुटकी बजाता है जिससे वो सैनिक वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वी वुचान उस सैनिक से उसका स्नैक भी छीन लेता है और खुद बड़े ही चाव से खाने लगता है, लेकिन खाते खाते वो अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, अरे इस मूंगफली में 16 साल पहले जैसा कोई स्वाद ही नहीं है। अब वी वुचान मूंगफली खाते खाते आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र लैंडिंग के शिष्य में पड़ती है जो वहाँ पर भूतों को भगाने के लिए आए थे एक रक्षक के रूप में। उन लोगों को देखते ही वी वुचान मुड़कर अपना चेहरा छुपा लेता है और उन लोगों को जाता हुआ देख खुद से ही कहता है, लैंड कबीला अपने रक्षकों को यहाँ भेजता है, वो भी तुरंत मेरे वापस आ जाने के बाद। कहीं वो भी तो यहाँ नहीं है? उसका मतलब लंगवांगजी से है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक कमरे के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। कमरे के अंदर मो शांशु की आंट होती है जो रक्षक दलों से ये कह रही होती है, आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोसुका लैंड कबीला अपनी जाबाज रक्षकों के लिए जाना गया है और आज उनकी वफादारी देखकर मुझे यकीन भी हो गया है। तभी वहाँ पर वी वुचान भी आ जाता है मुखौटा पहनकर और छुपकर उन सबकी बातें सुनने लगता है। मिस मो यहाँ सबसे कहने लगती है, दरअसल हमारा मो कबीला हमेशा से ही रक्षक दल का तरफदार रहा है। हम मो कबीला भी कोई आम कबीला नहीं है। हमारे कबीले में से भी कोई है जो कभी रक्षक दल का सदस्य था। अगर आप सब यहाँ आ ही चुके हो तो मैं आप सबको उनसे मिलवा ही देती हूँ।
इससे पहले मिस मो उनसे सबको मिलवाती तभी वी वुचान बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वी वुचान मिस मो से कहता है, अरे मैं ही तो वो हूँ जिसने रक्षक दल को बहुत ही करीब से देखा है पूरे कबीले में। वी वुचान को वहाँ देखते ही मिस मो गुस्से में अपने पति से कहती है, इसे बाहर किसने निकाला, इसे बाहर भेजो। तो मिस्टर मो भी वुचान से कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो, बाहर चले जाओ। अब उन दोनों को घबराया हुआ देख वी वुचान पागल होने का नाटक करता है और बच्चों की तरह जमीन में गिर जाता है और जिद करते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वी वुचान की ऐसी हरकत देखकर लैन के शिष्य को हंसी आ जाती है, तो दूसरी तरफ मो जियोन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके पास जाता है और उसे खींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उठो यहाँ से, तुम पागल कहेंगे। लेकिन वी वुचान उसकी बात नहीं मानता। अब ये सब कुछ देखने के बाद लैन शिष्य में से एक शिष्य उठ जाता है जिसका नाम सुजुई है। वो वी वुचान की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है तो वी वुचान और उसे ही कुछ अजीब सा एहसास होता है। अब वी वुचान जल्दी से जाके एक खंबे के साथ चिपक जाता है और कहने लगता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मो जियोन उसका सामान उसे वापस नहीं लौटा देता जो उसने उसे चुराया है। ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। मिस मो बात को दबाते हुए कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पागल है, ये तो ऐसी बातें करता ही रहता है, इसके बातों में विश्वास मत करो। दूसरी ओर मो जियोन भी वी वुचान से कहता है, मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं चुराया है। तो वी वुचान भी गुस्से में कहता है, तुमने वो मुझसे चुराया नहीं है बल्कि मुझसे लूटा है। अब लोग भी मो जियोन के बारे में बातें बनाने लगते हैं, ये कहकर ये कैसा इंसान है, उसने एक पागल को लूटा, उसकी चीजें चुराई, उसे शर्म आनी चाहिए। जो बातें सुनकर अब मो जियोन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। अब जैसे ही मो जियोन वी वुचान पर हमला करने वाला होता है तभी सुजुई, जो ये सारी बातों को देख रहा था और इस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, वो जल्दी से एक जादू करता है जिससे वी वुचान मो जियोन के हमले से बच जाता है। लेकिन इससे वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जो देखते ही वी वुचान यहाँ फिर से नाटक करने लगता है और बेचारा बनते हुए सब लोगों से कहता है, देखो इन लोगों ने मुझे मारा, आप सब लोग क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा। और लोगों के सामने जाके रोने लगता है और कहता है, मिस मोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वो मेरी माँ से जलती हैं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये कहकर वी वुचान लोगों के सामने और भी जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर मो जियोन कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब लोग भी बातें बनाने लगते हैं, ये भी तो मो कबीले का ही सदस्य है, तो इसके साथ ऐसी बेरहमी क्यों हो रही है। इन लोगों ने इसे इतना ज्यादा मारा कि अब ये पागल ही हो गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मो जियोन को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वी वुचान के पास जाता है और उसे साफ साफ कहता है, मो जानसू बस अब बहुत हो गया है। तो वी वुचान भी प्यार से रोते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे मेरी चीज वापस लौटा दो, अगर नहीं तो घुटने में आ जाओ और मुझसे माफी मांगो। अभी सुनते ही मो जियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो एक शराब की बोतल उठाता है और वी वुचान पे हमला कर देता है। वी वुचान जैसे तैसे बच जाता है और सभी लोगों के सामने आकर उन सबसे कहता है, देखा आप सभी लोगों ने, पहले तो इसने मेरी चीज चुराई और अब ये मुझे मार डालना चाहता है। अब सुजी उन सबसे कहता है कि शांत हो जाइए। अब मिस मो सुजी से कहती हैं, देखिए ये मेरे बहन का बेटा है, ये बचपन से ही पागल है और ये सारी बातें ये लोग जानते हैं। जो बातें वी वुचान भी सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे यहाँ थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मिस मो से कहता है, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं आप सभी लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी मेरी चीज चुराई है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, समझे। ये सुनते ही मो जियोन को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर मो जियोन और वी वुचान फिर से लड़ने लगते हैं, तो मिस्टर मो उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि अब बस करो। तभी वी वुचान एक शराब की बोतल उठाता है और कहता है, मुझे मेरी चीज मिल गई है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वी वुचान के वहाँ से जाते ही सुजी मिस मो से कहता है कि मिस मो, आज से हम इस जगह की पहरेदारी करेंगे, और हाँ एक और बात याद रखना, अंधेरा होने के बाद अपने कमरे से मत निकलना, और हाँ खिड़कियों से भी दूर रहिएगा। तभी वहाँ पर मो जियोन आकर मिस मो से कहता है, माँ उस पागल ने मेरी बेइज्जती की, आप तो कहते थे कि वो हमारा कुछ नहीं लगता।
तो मिस मो कहती है कि तुम चुप करो, और ये सुनते ही मो जियोन गुस्से में वहाँ से वी वुचान के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वी वुचान बैठकर शराब पी रहा होता है और अपने हाथों में लगे हुए घाव के निशान को देखते हुए सोचता है शायद पूरा मो कबीला मो जॉन्सू का दुश्मन है। तभी वहाँ से कुछ शिष्य लोग गुजरते हैं जिन्होंने अपने हाथों में झंडा पकड़ रखा था। उस झंडे के ऊपर मंत्र लिखा गया था, जिसे देखते ही वी वुचान हैरान होते हुए कहता है ध्वज। अब सारे शिष्य लोग एक जगह इकट्ठा होकर पहरा देने की बात कर रहे होते हैं उस झंडे को लेकर, जिन्हें दूर से वी वुचान छिपकर देख रहा होता है। वो सोचता है सारे कुलों ने मुझे मारने की साजिश की, लेकिन आज भी वो मेरे बनाए हुए ध्वज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वी वुचान उन शिष्यों के पास जाता है और एक ध्वज को निकाल लेता है। ये देखते ही जिंगी जो छत के ऊपर था वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? उस ध्वज को छोड़ दो। लेकिन वुचान उसकी बात नहीं मानता और कहता है मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। और वी वुचान उस ध्वज को लेकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी जिंगी उसके सामने आ जाता है और गुस्से में उसे कहता है अगर तुमने ये नहीं दिया ना तो इसका अंजाम बुरा होगा। वी वुचान भी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तभी वहाँ पर सुजी आ जाता है और जिंगी को रोकते हुए उससे कहता है तुम उस पर गुस्सा मत करो, हम इससे प्यार से भी बात कर सकते हैं ना। दूसरी ओर वी वुचान उस झंडे को देखते हुए सोचता है कारीगरी और मंत्र आज भी नहीं बदले। चलो कुछ तो ऐसा है जो 16 साल पहले हुआ करता था, लेकिन इसका जो रंग है और जो खुशबू है वो थोड़ा कम इस्तेमाल की गई है, वरना 16 साल पहले तो 5 मीलों की दूरी से ही शैतान इसकी खुशबू को स्मेल करते ही डर के मारे भाग जाया करता था। चलो कुछ तो अच्छा है। तभी सुजी उसके पास आकर कहता है मो जॉन्सू जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ, रात को किसी भी तरह की आवाज़ आए तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन सुजी को देखते ही वी वुचान को किसी की याद आती है, जिसे याद करते ही वो सैड हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और गुस्से में कहता है ये ध्वज किसी काम का नहीं, ये बेकार है। और उस ध्वज को वहीं पर फेंककर वहां से चला जाता है। जिंगी उस ध्वज को उठाता है और वी वुचान की ओर गुस्से में देखते हुए कहता है वो सच में पागल है। सुजी कहता है अब छोड़ो इन बातों को, हमें बहुत सारा काम करना है। अब वो सभी लोग पहरा देने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुजी पीछे मुड़कर वी वुचान की ओर देखता है। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो वी वुचान को पहले से ही जानता है। अब रात का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर सभी शिष्य लोग पहरेदारी कर रहे होते हैं पूरे मो फैमिली को भूतों से बचाने के लिए। शिष्यों ने हर जगह उस ध्वज को लगाया होता है क्योंकि वो ध्वज भूतों को अट्रैक्ट करती है। तभी वहाँ पर मो जियोन और एक सैनिक आ जाता है। वो सैनिक घबराते हुए मो जियोन से कहता है सरकार हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें हमारे कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रक्षकों ने साफ मना किया था। तो मो जियोन गुस्से में उससे कहता है मैं यहाँ उस पागल मो जॉन्सू को ढूंढने आया हूँ, जाओ जाकर मुझे वो झंडा ला कर दो। वो सैनिक कहता है लेकिन रक्षकों ने तो साफ मना किया है। मो जियोन कहता है वो सब दिखावा कर रहे हैं, क्या तुम देख नहीं सकते उनके हाथों में भी वो झंडा है। तो सैनिक वो झंडा लाकर मो जियोन को दे देता है। दूसरी ओर वी वुचान एक कमरे के अंदर बैठकर पत्ती की मदद से धुन बजा रहा होता है, जो धुन बाहर शिष्य लोग भी सुन लेते हैं, जिनमें से सुजी उस धुन को सुनने के बाद जिंगी से कहता है क्या तुमने पहले भी इस धुन को सुना है? मैंने ये धुन गुसू में सुना था, ये धुन सच में जानी पहचानी लग रही है। जिंगी कहता है हो सकता है ये धुन तुमने पहले भी सुना हो, अच्छा है बुरा भी नहीं है। लेकिन सच में सुजी को ये धुन जानी पहचानी लग रही थी, कुछ अपनी सी लग रही थी। दूसरी तरफ उस धुन को बजाते बजाते वी वुचान को फिर से किसी की याद आने लगती है, जिसे याद करते ही वो लैनजैन कहता है और बांसुरी बजाना बंद कर देता है। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो वी वुचान के कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो ऊपर से जिंगी और सुजी भी देख लेते हैं। अब वो सभी लोग वी वुचान के कमरे में आ जाते हैं, जो देखते ही वी वुचान शॉक्ड हो जाता है। अब वो सभी लोग वी वुचान को उठाकर सुजी और जिंगी के पास लाते हैं
उन दोनों को वहां देखते ही वी वुचान जल्दी से अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि उसने मुखौटा नहीं पहना था। वो घबरा जाता है और सोचता है मू कबीले के लोगों ने कभी भी जवान मू चौंचू को नहीं देखा है, लेकिन गोसू से आए लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब मैं क्या करूं? तभी सुजी उसके पास आता है और कहता है मू, अब तुम खड़े हो सकते हो। दूसरी ओर हमें मू जियोन को दिखाया जाता है जिसको एक शैतानी आत्मा ने पोजेस कर लिया था और वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, जिसे रोकने के लिए सुजी और जिंगी उसे बांध देते हैं। मू जियोन पर वो शैतानी आत्मा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और इस सिचुएशन को देखते हुए वो सैनिक जिंगी और सुजी से मदद मांगता है। मू जियोन की ऐसी हालत देखकर वी वुचान सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मिस मू आ जाती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो इसका सारा इल्ज़ाम वी वुचान पर लगाती है और कहती है इसी ने ये सब कुछ किया है, यही ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कोई भी उनके बातों में ध्यान नहीं देता। अब जिंगी मू जियोन को देखते हुए सबसे कहता है उसके गले में वो निशान तो देखो, जो देखकर वी वुचान भी हैरान हो गया। सुजी कहता है हमारा काम आसान नहीं होने वाला। तभी वो सैनिक कहता है नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है, इसी तरह पहले भी 2 लोग मारे जा चुके हैं, हमारी मदद कीजिए। तो दूसरी ओर मिस मू वी वुचान पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में सुजी आ जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिस मू गुस्से में रोते हुए कहती है तो मुझे नहीं रोक सकते, ये सब कुछ इसने किया है। वी वुचान भी कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुजी मिस मू से कहता है आपके बेटे के शरीर में एक शैतानी आत्मा ने कब्जा किया है जिसको उसने खुद बुलाया है, तो इससे इसका क्या लेना देना। मिस मू कहती है तुम नहीं जानते, इसका बाप भी एक रक्षक था, जादू टोना करना इनके खून में है। मिस मो ये कहते हुए वी वुचान को मारने लगती है, तो सुजी उन्हें रोक देता है और कहता है आपके पास कोई सबूत नहीं है। मिस मो रोते हुए गुस्से में सुजी से कहती है मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई और तुम्हें अभी भी सबूत चाहिए। इसने खुद कहा था कोई भी इसकी चीजों को हाथ लगाएगा तो उसे मार डालेगा, और अब देखो इसने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है। उसने तो कुछ नहीं किया था, मैं इसे अब छोड़ने नहीं वाली। और ये कहकर मिस मो फिर से वी वुचान को मारने लगती है, तो सुजी फिर से उन्हें रोक देता है। तभी मू जियोन जोर से चिल्लाने लगता है और उसके पूरे शरीर में काले से नब्ज चढ़ने लगते हैं। अब वो शैतानी आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। तभी वी वुचान और सुजी उसके आगे और पीछे से एक मंत्र के जादू से उस शैतानी आत्मा को मू जियोन के शरीर में ही सील कर देते हैं। तभी वी वुचान को मू जियोन के कपड़े में कुछ चीज़ फील होता है, तो वो उस चीज़ को बाहर निकालता है। वो वही ध्वज होता है जो उस सैनिक ने चुरा कर मू जियोन को दिया था। ये देखकर पूरा मू परिवार शॉक्ड हो जाता है। दूसरी ओर वी वुचान अपने घाव के निशान को देखता है, जिनमें से अब एक निशान भर जाता है, जिसका मतलब ये है कि मू जॉन्शु का एक बदला पूरा हो गया है। वी वुचान गुस्से में मू जियोन की ओर देखते हुए कहता है तुम्हारी इसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुम इसी लायक हो। अब मिस मू अपने बेटे के पास जाकर उससे कहती हैं बेटा तुम्हें क्या हुआ है, और सुजी से पूछती है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। सुजी उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए, वो बस बेहोश हुआ है। मिस मो कहती है मैं चिंता कैसे ना करूं, ये मेरा बेटा है, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम खुद को रक्षक कहते हो, तुम मेरे बेटे की रक्षा तक नहीं कर सके। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम हमारी रक्षा कर सको। जो बातें सुनने के बाद वी वुचान भी गुस्से में चिल्लाते हुए मिस मो से कहता है शर्म आनी चाहिए आपको, ये आपके नौकर नहीं हैं, ये एक रक्षक हैं जो बिना किसी लालच के इतनी दूर से आपकी मदद करने आए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो अजीब सी हरकत करने लगे थे, उनके हाथों में कुछ होने लगा था। वी वुचान मिस मो से कहता है कितनी उम्र होगी आपके बेटे की, 20 साल? क्या उसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? रक्षकों ने साफ साफ कहा था कि कमरे से बाहर ना निकले और ना ही किसी चीज को हाथ लगाए, फिर भी ये कमरे से बाहर निकला, इसमें सारी गलती इसकी ही है।
ये सुनते ही मिस मो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में मिस्टर मो से कहती है, तुम्ही ने इन सबको यहाँ बुलाया था ना, अब तुम ही इन सबको यहाँ से बाहर निकालोगे। लेकिन मिस्टर मो पहले से ही अजीब हरकतें करने लगे थे। वो मिस मो की एक बात नहीं सुनते। ये देखकर मिस मो को गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें वहाँ से बाहर चले जाने को कहती है। तो वो सैनिक मिस्टर मो को वहाँ से बाहर ले जाता है। तभी उन सबको बाहर से जोर सी आवाज आती है। ये सुनते ही वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर वो देखते हैं कि मिस्टर मो पर अब शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मिस्टर मो अब पूरी तरह से शैतान बन चुके थे। वो सैनिक को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। तभी वहाँ पर शिष्य लोग भी पहुँच जाते हैं और मिस मो ये देखकर तो बेहोशी हो जाती है। वी वुचान भी ये देखकर हैरान हो जाता है। जिंगी और सुजी अपने जादू की मदद से मिस्टर मो को बांध देते हैं। अब वो सभी शिष्य लोग मिस्टर मो को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सारा नज़ारा दूर से वी वुचान भी देख रहा था। जिंगी सुजी से पूछता है, अब हम क्या करें? सुजी उससे कहता है, अब हमें हांग वांगजुन को संदेशा भेजना ही होगा। ये सुनते ही वी वुचान उन दोनों के पास आता है और सुजी से पूछता है, कौन हांग वांगजुन? क्या तुम लैंजन के बारे में बात कर रहे हो? तभी जिंगी सुजी से कहता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। जाने से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। अगर वो समय में नहीं आए तो हम इस शैतान को जानते तक नहीं हैं। तो वी वुचान उन दोनों को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें लैंसन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों ही उसकी बातों में ध्यान नहीं देते। अब वो दोनों वांगजी को सिग्नल देने जा रहे होते हैं। वी वुचान उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं रोक पाता। वो दोनों वांगजी को सिग्नल भेज ही देते हैं। ये देखकर वी वुचान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो नहीं जानता कि अब आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में उन सब लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर शिष्य लोगों ने पूरे घर को तालिस्मान से सुरक्षित कर दिया था। सुजी उस सैनिक का जांच कर रहा था तो दूसरी ओर वी वुचान मिस्टर मो और मो जियोन के पास जाता है। उन दोनों को देखते हुए वी वुचान सोचता है, ये काले निशान, ये लोहा ने दिए हैं, लेकिन ये लोहा को तो कब का नष्ट कर दिया गया था, तो फिर ये है क्या? वुचान भी सोच में पड़ जाता है। तभी एक दासी उस सैनिक को होश आ गया है, ये कहते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि वी वुचान उसे रोक देता है और उससे कहता है, उसके गले में वो निशान तो देखो। दूसरी तरफ उस सैनिक को होश तो आ रहा था, लेकिन उसके गले में वो काला निशान भी बढ़ रहा था। उस सैनिक का हाथ धीरे धीरे एक शैतानी हाथ में बदल जाता है और वो सबके ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ वो खुद की ही जान ले लेता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सुजी जाके उसे चेक करता है तो वो दासी चिल्लाते हुए सबसे कहती है, वो शैतानी था, यहाँ वो इसे ही मारने आया था। तो वुचान उससे कहता है, ये कोई शैतान नहीं है। दूसरी ओर सुजी मिस्टर मो और मो जियोन के हाथों को चेक करता है और सबसे कहता है, इनका दाहिने हाथ टूट चुका है। ये बातें सुनकर वी वुचान को हंसी आ जाती है। तो जिंगी गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? वी वुचान कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। जिंगी उससे कहता है, ज़रा अपने आसपास का माहौल तो देखो। वी वुचान उन दोनों से कहता है, ना ही तो ये मिस्टर मो है और ना ही तो ये उनका सैनिक है। ये सुनते ही सुजी हैरान होते उसे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? वी वुचान उन दोनों से कहता है, वो दोनों कभी भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर लिखते भी थे तो दाएं हाथ से ही लिखते थे और अगर मुझे मारते भी थे ना तो दाएं हाथ से ही मारते थे, मुझे पूरा यकीन है। ये सुनते ही जिंगी को गुस्सा आ जाता है और वो वी वुचान से कहता है, तो इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है, तुम सच में पागल ही हो। तभी सुजी को कुछ याद आता है कि जब मिस्टर मो ने उस सैनिक पर हमला किया था तो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था और उस सैनिक ने अपनी जान अपनी बाएं हाथ से ही ली थी। ये याद करते ही सुजी सबको सावधान करते हुए कहता है, सावधान हो जाओ, वो शैतान बाएं हाथ के जरिए ही सब पर हमला करने वाला है। अब सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब सुजी उन सबको अपना बाएं हाथ ऊपर करने को कहता है और सभी लोग अपना बायां हाथ ऊपर कर देते हैं।
अब सूजी उन सब के हाथों को चेक करने लगता है। दूसरी ओर मिस मो को दिखाया जाता है, जिनके हाथों पर अब कुछ हरकत होने लगी थी। सूजी सबके हाथ को चेक करने में बिजी था, तभी मिस मो पूरी तरह शैतान में बदल चुकी थी। अब वो जैसे ही सूजी पर हमला करने वाली होती है, वी वुचान को इसका पता चल जाता है और वो सूजी को बचा लेता है। मिस मो के ऊपर अब पूरी तरह से शैतान हावी हो चुका था। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सूजी को कुछ याद आता है, तो वो बाकी शिष्यों से कहता है, ये शैतान तालिस्मान से डरती हैं, जल्दी से अपनी पोशाक उतार लो, क्योंकि उनकी पोशाक में मंत्र लिखा होता है। वो सभी शिष्य लोग अपनी पोशाक से उस शैतान पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो शैतान बड़ी ही आसानी से उनके हमले से बच जाता है और बाहर चला जाता है। जिंगी और सूजी उस शैतान के पीछे जाते हैं और अपनी जादू से उस शैतान को बांध देते हैं, लेकिन वो शैतान इतना ताकतवर होता है कि सूजी और जिंगी उसे संभाल नहीं पा रहे होते। ये सारी चीजें दूर से वी वुचान भी देख रहा होता है और उन दोनों की मदद करने के लिए वी वुचान मिस्टर मो और मो जियोन के पास आता है और उनके आसपास बनी हुई मंत्र रेखा को मिटा देता है और उन दोनों से कहता है, अब बहुत हो गया, अब जाग जाओ, और एक चुटकी बजाता है जिससे वो दोनों जाग जाते हैं। अब वी वुचान ये कैसे कर पाया, यह आपको आगे सीरीज में पता चलेगा। दूसरी तरफ उस शैतान को दिखाया जाता है जो जिंगी और सूजी पर भारी पड़ रहा था। जिंगी और सूजी उस शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर मो और मो जियोन आ जाता है। वुचान भी वहां पहुंच जाता है। सूजी और जिंगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, वो शैतान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब मिस्टर मो जियोन और शैतान के बीच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है। तभी हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसने वाइट फ्रॉक पहना हुआ था। उसके पास एक बीना भी होती है और ये कहीं ना कहीं वी वुचान के यादों से भी जुड़ा हुआ था। तभी उस इंसान को वो सिग्नल दिखाई देता है जो सूजी और जिंगी ने हंग वांगजुन को भेजा था और हमें यहाँ पता चलता है कि ये और कोई नहीं हंग वांगजुन है। वो जल्दी से अपनी तलवार और उस बीना को उठा लेता है और वहाँ से उन लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर उस शैतान को दिखाया जाता है जो मिस्टर मो और मो जियोन को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। ये देखकर वो सारे शिष्य डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अब वो शैतान उन लोगों की ओर बढ़ रहा होता है। वी वुचान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। वो एक मंत्र का इस्तेमाल करके उस शैतान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही वो शैतान शिष्य पर हमला करने ही वाला होता है, तभी बीना बजता है और एक शक्ति आकर उस शैतान पर हमला कर देती है और वहाँ पर लांग वांगजी आ जाता है। वांगजी को देखते ही वी वुचान शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से छुप जाता है। शिष्य लोग वांगजी को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वांगजी लगातार अपनी बीना बजाकर उन तीनों शैतानों पर हमला करता है, जिससे वो तीनों शैतान वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। वांगजी फिर से एक बार अपनी बीना को बहुत ही जोर से बजाता है, जिससे एक शक्ति बाहर निकलती है और सीधे जाकर एक तलवार पर लग जाती है, जिससे वो तलवार शांत हो जाता है। वांगजी को वहाँ पर देखकर वी वुचान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आज भी वो सफ़ेदी कपड़े पहनता है, और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। अब वांगजी उस शैतानी तलवार को अपनी ओर खींच लेता है। वांगजी को वहाँ पर देखकर शिष्य लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि वांगजी के इस सीरीज़ में 3 नाम हैं। पहला नाम लांग वांगजी जो उसका बर्थ नेम है। दूसरा नाम हंग वांगजुन जो शिष्य उसे मास्टर के रूप में बुलाते हैं। और तीसरा लांगजान जो वी वुचान उसे प्यार से बुलाता है। वैसे वी वुचान के भी 2 नाम हैं, एक वी वुचान और दूसरा वेइंग। अब जिंगी वांगजी से पूछता है, हंग वांगजुन आप आ गए, आखिर ये बुरी आत्माएं चाहती क्या हैं? वांगजी उन सब से कहता है, दरअसल ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि बुरी आत्मा के रूप में बुरी शक्ति है। जिंगी हैरान होते हुए पूछता है, बुरी शक्ति, लेकिन इतनी ज़्यादा नफरत क्यों? और ये सारी बातें छुपकर वी वुचान भी सुन रहा था। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब वांगजी उस तलवार को अपनी शक्ति से चेक करता है। ये देखते ही
सुजुई हैरान होते हुए पूछता है, हाँ वांगजुन, ये क्या है? वांगजी हैरान होते हुए कहता है, ये लोहे की शक्ति। ये सुनते ही सुजुई और जिंगी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सुजुई हैरान होते हुए वांगजी से कहता है, ये लोहा, यानी कि इस तलवार को बनाने के लिए ये लोहा का इस्तेमाल किया गया है। जिंगी भी हैरान होते हुए कहता है, लेकिन जो ये लोहा है वो तो कब का नष्ट कर दिया गया था, है ना? और वो अचानक से एक्साइटेड होते हुए कहता है, शायद यिलिंग का योद्धा लौट आया है। ये बातें सुनकर दूसरी तरफ वांगजी बस उस तलवार को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि उसे भी कुछ महसूस हो रहा है। अब सुजुई वी वुचान को ढूंढने लगता है और वो जिंगी से पूछता है, मोचांशु कहाँ गया? तभी कोई भागकर वहां से जा रहा होता है। जो बात वांगजी भी नोटिस कर लेता है तो वो उस इंसान का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उस इंसान को पकड़ नहीं पाता। वांगजी एक जगह पर आकर रुक जाता है और खुद से ही मन में सवाल करता है, वी वुचान, क्या तुम सच में लौट आए हो? और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अब सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है। वी वुचान अपने हाथों में एक सोने का पत्थर लिए हुए चल रहा होता है। तभी वो पत्थर वो एक इंसान को दे देता है, जो और कोई नहीं वही गुरुजी होते हैं, जिन्होंने लैन के शिष्य को उसके बारे में कहानी सुनाई थी। उस पत्थर को पाते ही वो गुरुजी कहते हैं, कहानी सुनाने के बदले मुझे यिलिंग के योद्धा ने ये उपहार दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें वी वुचान को दिखाया जाता है जो एक गधे के साथ कहीं पे जा रहा होता है। वहीं पर एक इंसान भी होता है जो ये कह रहा होता है कि आत्माएं लौट आती हैं, वो आत्माओं की दुनिया से लौट आती हैं। अब वी वुचान चल ही रहा होता है कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथों में पड़े हुए घावों के निशान में पड़ती है, जिनमें से 3 घाव भर चुके थे। इसका मतलब उसने मोजांशु का 3 बदला पूरा कर लिया है। लेकिन एक घाव का निशान अभी भी भरा नहीं होता। इसका मतलब उसे मोजांशु का एक और बदला लेना बाकी है। उसी निशान को देखते हुए वी वुचान सोचने पर जाता है और वो सोचता है, अब बस मुझे सिर्फ एक बदला लेना बाकी है, लेकिन वो है कौन? और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।